Good morning, Beta. Hope you all are okay. And today we are going to discuss some point of comparison between charge and mass. तो आज हम चार्ज और मास के कुछ पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन को डिस्कस करने वाले हैं और हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और उसका आज आपका ये थर्ड लेक्चर है। तो आइए हम देखते हैं कि आपके चार्ज और मास के बीच क्या क्या मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकते हैं। आइए ये आपका चार्ज के लिए लिखेंगे हम यहाँ और ये होगा मास के लिए। चलिए फर्स्ट अब चार्ज के बारे में इस चैप्टर में हमने स्टडी किया है। चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या एटम या सब्सटेंस वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट एटम सब्सटेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाता है। ठीक है, अगर चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाएगा। और मास क्या है आपका? मास एक बेसिक क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो ठीक है, तो फर्स्ट यही है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके इफेक्ट की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच a substance offers some electric force on another, किसी दूसरे पर क्या कर पाएगा? वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाएगा। और मास आपका क्या होता है? एक्चुअली मास is the quantity of matter, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है मास। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं क्या, इनकी यूनिट का ही ले लेते हैं। ठीक है, चार्ज हैज द यूनिट, चार्ज हैज द यूनिट कूलम, कूलम है, सी से इसे हम डिनोट करते हैं। विच इज कूलम यूनिट है जो कि क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट है। आपने प्लस वन में पढ़ा होगा ना यूनिट्स की टाइप, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ड्राइव्ड है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये किस टाइप की है? विच इज ड्राइव्ड, जो कि ड्राइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल नहीं है। सेकेंड पॉइंट मास के लिए, मास के यूनिट के लिए, मास हैज द यूनिट किलोग्राम, मास has the unit किलोग्राम। ठीक है, केजी से डिनोट करते हैं, किलोग्राम लिखते हैं इसे। मास की यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम होती है, जो कि क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो हम लिखेंगे विच इज फंडामेंटल, विच इज फंडामेंटल, वो फंडामेंटल होती है, बेसिक होती है, आप बेसिक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ये दो क्लियर हो गए आपको। चलिए अब थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है चार्ज में भी, चार्ज है वो हो सकता है, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपको पता है चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जिस सब्सटेंस, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसने एक्सेप्ट किया है, लिया है, गेन किया है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसने ना डोनेट किया है और ना ही लिया है किसी से, मीन्स उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, तो उस पर चार्ज जीरो होगा। तो चार्ज तीनों तरह का हो सकता है, बट मास है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप कह सकते हैं मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास किसी भी सब्सटेंस का होगा, कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप फोर्स ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव,
वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है। आपको पता है अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि दोनों डिसिमिलर चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और रिपल्सिव, और अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और आपको पता है मास की वजह से जो फोर्स लगती है वो कैसी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses is always attractive। वो हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव ही होती है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में प्लस 1 में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन यही नहीं है कि कंपैरिजन खत्म हो जाता है। इनको आप एक बार देखिए, फिर हम और पॉइंट्स लेके आते हैं। कम से कम 10-12 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन है आपके चार्ज और मास के लिए, तो उनमें से ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो एक बार देख लीजिए बेटा, आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट पॉइंट्स लेकर आए, हम इन्हें साफ कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देखिए, अभी आपने पढ़ लिया इनके बीच लगने वाली फोर्स के बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में, इनकी यूनिट्स के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में कि आपका चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, मास है वो पॉजिटिव होगा, चार्ज की जो फोर्सेज होंगी वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है, मास की वजह से जो फोर्सेज होंगी वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होंगी, मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है चार्ज जब मूव करेगा। एक हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज जिस भी बॉडी पर होगा उसका मास तो है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मास जरूर होगा। मास नहीं है इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो आप कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट, कैन नॉट बी एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। और हम कह सकते हैं मास कैन एग्जिस्ट, मास है वो विदाउट चार्ज हो सकता है। इनिशियली जितने भी आप एटम लेते हैं, आप क्या कहते हैं, इनिशियली एटम्स आर न्यूट्रल। कोई भी एटम होगा उसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, तो टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। या आप ओनली न्यूट्रॉन को ले लीजिए, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, 0 है, वो न्यूट्रल है, बट इट हैव मास, उसके पास मास जरूर है। ऐसा आपको कोई सब्सटेंस नहीं मिलेगा जिसके पास चार्ज है बट मास नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जिसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चले बेटा, अब हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज या मास मूव करते हैं तो क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड जो चार्ज होते हैं, जिन चार्जेस में एक्सेलरेशन होता है, मूव कर रहे होते हैं, तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्जेस, जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं में रेडिएट, वो रेडिएट कर सकते हैं क्या, रेडिएशंस में प्रोड्यूस या रेडिएट्स एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं या रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। बट masses may not, कैन नॉट कह सकते हैं हम, रेडिएट एनर्जी ड्यू टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से आपके मास है वो जरूरी नहीं एनर्जी रेडिएट करे, ठीक है। तो समझ रहे हैं, चार्ज तो आपको पता ही है, चार्ज जब रेस्ट में होता है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। चार्ज जब मूव करता है तो मोशन 2 टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म यानी कि एक स्पीड में,
उस वक्त वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा प्रोड्यूस, और इक्वली मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके आसपास। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट है तो, लेकिन अगर वो आपका क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ऑसिलेट होता है, तो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। आपके एक चैप्टर भी है बेटा, हम पढ़ने वाले हैं 2-3 चैप्टर के बाद, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 7, चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज डिपेंड नहीं करता ऑन वेलोसिटी या स्पीड, आप कह सकते हैं वेलोसिटी या स्पीड। चार्ज पर वेलोसिटी या स्पीड का कोई असर नहीं होता, लेकिन आपके मास पर असर होता है। कब, वो आप देखिए, ठीक है। आप ये कह सकते हैं मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड और वेलोसिटी, मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड या वेलोसिटी, आप कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी बाय द रिलेशन। अब रिलेशन आप देखिए क्या होगा, ये न्यूटन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है आपका। आप कह सकते हैं m इक्वल्स टू m नॉट बाय अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसका मास एट एनी स्पीड, किसी भी स्पीड पर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, m नॉट मास एट 0 स्पीड, यानी कि रेस्ट मास हम इसे कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो v तो वो स्पीड या वेलोसिटी है जिस वक्त आप मास को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और c आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो नोटिसेबल कब होगा, जब आपकी स्पीड है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, या फिर बहुत ज़्यादा कम होगी तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी और इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा मास पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की जैसी हो जाए तो क्या होगा, आप पुट करके देख सकते हैं बेटा। अगर स्पीड ऑफ लाइट के जैसी होगी तो आप कहेंगे m इक्वल टू, ये होगा रेस्ट मास ऑफ द सब्सटेंस 1 माइनस c स्क्वायर बाय c स्क्वायर, क्योंकि v को हम c पुट करेंगे। अब c से c को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1, क्योंकि कैंसिल होने के बाद 1 बचता है, और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। मीन्स आपके डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो आपके m की वैल्यू आ जाएगी m नॉट बाय रूट 0, और 0 का रूट तो 0 ही होगा, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस की स्पीड आप बढ़ाकर लाइट की स्पीड की जितनी कर देंगे तो उसका जो मास है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्पीड अगर हाफ है या 1/3 है, 1/10 है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना असर पड़ेगा। मीन्स स्पीड अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी तो मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो रेशियो पर डिपेंड करता है कि कितना कंपेरेबल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, चार्ज और मास का। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, कंपेयर हम कर रहे हैं तो कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं। तो एक हम क्या कह सकते हैं, क्वांटाइजेशन। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था कि टोटल जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एंटिटी ऑफ चार्ज होगी, वो बेसिक एंटिटी थी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट मास है वो कंप्लीटली क्वांटाइज्ड नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, या चार्ज है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, लेकिन आपका मास नहीं करता पूरी तरह से। तो आप कह सकते हैं मास yet to be quantized, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एडिटिव का मतलब आपने पढ़ा था कि टोटल चार्ज होगा किसी सब्सटेंस का, वो विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस होगा। तो ऐसे ही आपका मास भी होता है। मास भी क्या है आपका,
क्वांटाइज्ड है, तो ये सिमिलरिटी हो सकती है, मास इज क्वांटाइज्ड, मास आपका क्वांटाइज्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट और ये कर लीजिए। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो एक बार फिर से देखिए आप कि आपका चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास है वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट करेगा। चार्ज है वो एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। मैं बता रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी का एक एग्जांपल है, बट मास में ऐसा जरूरी नहीं है। चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज किसी बॉडी पर जितना है उतना ही रहेगा, भले ही हम उसकी स्पीड कितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, रेस्ट में जो था वही चार्ज मोशन में भी होगा। बट मास पर इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट जानने के लिए हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए, और ये इक्वेशन है मास एट एनी स्पीड विल बी इक्वल टू रेस्ट मास मीन्स मास एट जीरो स्पीड डिवाइडेड बाय 1 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वी होगी उस वक्त की वेलोसिटी या स्पीड, और सी होगी स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मास चार्ज दोनों ही आपके एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड है, मास कंप्लीटली क्वांटाइज्ड नहीं कहा जा सकता। तो देखिए नेक्स्ट और क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके। तो देखिए क्या नेक्स्ट हम करते हैं, इन्हें आप साफ कर लीजिए। पॉइंट 9 हो गए। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या होगा। अब चार्ज अगर मोशन में है, पॉइंट नंबर 10, तो हम कह सकते हैं मूविंग चार्ज। चार्ज अगर मोशन में है तो मूविंग चार्ज ऑलवेज, मूविंग चार्ज किससे एसोसिएटेड, आपने देखा चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलरली प्रोड्यूस करेगा। तो क्या है, मूविंग चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ क्या हो सकता है मास के लिए, मास में जरूरी नहीं सभी के सभी मासेज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड हों। तो आप क्या कह सकते हैं, नॉट ऑल द मासेज, नॉट ऑल द मूविंग मासेज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमने यूनिट डिस्कस कर ली थी, हम क्वांटिटी डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप की क्वांटिटी, आपने पढ़ा दे रहा 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर्स। तो आप देखिए चार्ज आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। चार्ज इज अ स्केलर या स्केलर क्वांटिटी आप कह सकते हैं। अब मास के बारे में बताइए, मास कैसी क्वांटिटी है, मास भी आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी आप कह सकते हैं, मास इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए एक पॉइंट और आप देखिए इसमें, स्केलर के बाद मोशन का हो गया आपका चार्ज का। चलिए चार्ज इज the measure of electrical property, चार्ज से सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट ली जा सकती है, उन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मास से किसकी मेजरमेंट लेंगे, इनर्शिया की। तो आप कह सकते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस is the measure of, किसका होगा, inertia, is the measure of inertia। मास inertia को कैलकुलेट करता है, चार्ज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को करता है। तो ये थे कुछ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन फॉर चार्ज एंड मास, और आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट
हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ और उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में। तब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए। बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।